सत्य के मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति केवल 2 ही गलतियाँ कर सकता है। पहला, पूरा रास्ता तय न करना और दूसरा शुरुआत ही नहीं करना। तो साथियों, आप लोग को शुरुआत कर ही चुके हैं, तो अंत तक जाइएगा जब तक मंजिल प्राप्त ना हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस हमारे यूट्यूब चैनल ओम प्रकाश स्टडी सेंटर में। साथियों, मैं हूं ओम प्रकाश और आज के वीडियो में हम लोग इतिहास को स्टार्ट किए हैं। अगर आप लोग साइंस के वीडियो नहीं देखे होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो देखिए, 1857 की क्रांति से बिहार में अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बिहार में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किसने किया, या पूछे जाते हैं कि जगदीशपुर में जो है 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं। ये पूछे जा सकते हैं आपसे एग्जाम में कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का जो है गवर्नर जनरल कौन था। तो लॉर्ड कैनिंग था। इम्पोर्टेंट है साथियों, और ये बार बार पूछता है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेंस यानी व्यवगत का सिद्धांत का जो है नीति को समाप्त कौन किया था। तो लॉर्ड कैनिंग। और ये सब बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, तो चलिए पहले देख लेते हैं। 1857 ईस्वी का विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था। साथियों, ये विद्रोह जो है 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। और साथियों, आपसे पूछा जा सकता है कि कौन स्टार्ट किए थे। तो मंगल पांडे जी जो थे 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मंगल पांडे किस रेजिमेंट से संबंधित थे। तो 34वीं रेजिमेंट। आगे, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। बताइए साथियों, आप लोग सोचिए कि इसमें 1857 का जो क्रांति था साथियों, उसका तत्कालिक कारण क्या था। इम्पोर्टेंट है। तो देखिए साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा साथियों, वो होगा चर्बी वाले कारतूसों का आरंभ, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। और साथियों, इसके उपयोग के साथ ही जो है 1857 ईस्वी क्रांति का जो है स्टार्ट हो गया। इसमें ऐसा हल्ला हुआ था कि मतलब शोर हुआ था कि इसमें गाय और सूअर के चर्बी लगे हुए हैं। इस कारण से यह आंदोलन हुआ। आगे, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। तो साथियों, ये कौन थे, कौन हो सकते हैं। आप लोग सोचिए, मंगल पांडे। मंगल पांडे जी, अभी मैं बताया हूँ आप लोगों को कि ये 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे। तो ये भी आप लोग को याद रखना है कि मंगल पांडे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मंगल पांडे। आगे, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी के विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित था। कौन से रेजिमेंट से संबंधित थे साथियों। सोचिए आप लोग, सोचिए आप लोग। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 34वीं रेजिमेंट, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए साथियों, ये वहीं से संबंधित है, मंगल पांडे जी 34वीं रेजिमेंट के सिपाही। आगे, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर में किया था। तो देखिए, बेगम हजरत महल ये कहाँ की थी, लखनऊ की थी, और वहीं से जो स्टार्ट की थी। और देखिए, इनको अंग्रेज जब दौड़ा लिए तो ये भागकर नेपाल चली गई। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है साथियों कि बेगम हजरत महल या इनमें से कौन सी जो है नेतृत्वकर्ता नेपाल में जाके छुप गई। तो बेगम हजरत महल, ऑप्शन नंबर ए होगा, लखनऊ से। कानपुर से पूछा जाता है साथियों, तो ये भी इम्पोर्टेंट। तो देखिए साथियों, और कानपुर से पूछा जाए साथियों तो तात्या टोपे, और इनका असली नाम पूछता है तो रामचंद्र पांडुरंग या नाना साहेब भी ऑप्शन में देगा। तो ये भी आप लोग कर सकते हैं क्लिक। आगे, इलाहाबाद के बारे में बात कीजिए साथियों, तो इलाहाबाद में जो है लियाकत अली जी किए थे। ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। अभी जैसा कि मैं अभी बताया हूँ कि जो लॉर्ड कैनिंग था वो भारत का गवर्नर जनरल था। ये इम्पोर्टेंट है और बार बार ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आप लोग को इसे याद रखना है। आगे देखते हैं, लॉर्ड डलहौजी को आप लोग जानते होंगे। लॉर्ड डलहौजी को साथियों, तो साथियों लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है, अब बार बार एग्जाम में पूछता है कि भारत में प्रथम रेल कहाँ और कब चली थी, आप लोग को याद होगा। और देखिए साथियों, लॉर्ड कैनिंग में 1857 ईस्वी का विद्रोह हुआ था। ये भी आप लोग को याद रखना है। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया। तो सबसे इसमें बलिदान दिए थे पहले मंगल पांडे।
रानी लक्ष्मीबाई का अन्य नाम पूछा जाता है तो मणिकर्णिका और भी सारे हैं। तात्या टोपे का वास्तविक नाम पूछता है रामचंद्र पांडुरंग। और वीर कुंवर सिंह कितने वर्ष के थे तो 80 वर्ष की अवस्था में थे। आगे 8वां क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में कानपुर के सैनिक का नेतृत्व किसने किया। जैसा कि मैं अभी ऊपर ही बताया हूँ कि नाना साहेब, या तात्या टोपे भी दे सकता है, तो आप लोग को इसमें देख लेना है तात्या टोपे। इस तरह इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और ये एग्जाम में पूछता है तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था तो रामचंद्र पांडुरंग। और तात्या टोपे न देके नाना साहेब देगा तो नाना साहेब भी क्लिक कर सकते हैं। आगे 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था तो हिंदू मुस्लिम एकता इम्पोर्टेंट है साथियों। हिंदू मुस्लिम एकता के कारण ये जो है थोड़ा दबदबा दिए। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। मणिकर्णिका ऑप्शन नंबर है। छबीली, ये सब इनका नाम था। भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 ईस्वी में क्या किया था सोचिए आप लोग। तो 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंगल पांडे, पहला कथन है मंगल पांडे बैरकपुर बंगाल में 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे, बिल्कुल सही है पहला। दूसरा है वो पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल चर्बी वाले कारतूस प्राप्त होता था काम करने से इनकार कर दिया, बिल्कुल सही है मंगल पांडे। 19 मार्च 1857 को सर्जेंट यूजिप सिंह, ये सब सही है यार। राइट आंसर डी होगा, ABCD दोनों सब। आगे 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था तो साथियों राइट आंसर होगा जो है 13 का राइट आंसर होगा लॉर्ड पाल्मर्स्टन, ऑप्शन नंबर डी। आगे सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। विद्रोह का क्षेत्र दिया है और विद्रोह का नेता कि वहाँ कौन नेतृत्व कर रहे थे। तो देखिए साथियों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए ए का 1 होगा, यानी मेरठ में कौन कर रहे थे तो कदम सिंह। दूसरा क्वेश्चन बी में दिया है दिल्ली में कौन कर रहे थे तो बहादुर शाह कर रहे थे। और तीसरा दिया है हरियाणा में राव तुलाराम कर रहे थे। और डी दिया है बरेली में जो है खान बहादुर खां कर रहे थे। आगे 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया तो साथियों नामधारी सिखों ने, ऑप्शन नंबर बी। आगे बिहार में 1857 ईस्वी क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ तो 9 मई 1858 को इनकी डेथ हो गई। आगे अंग्रेजी साम्राज्य भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों में चलने वाले एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया तो जनवरी 1857 में, जनवरी 1857 में शामिल किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 ईस्वी के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नवसंगठक में संबंधित है तो ये पील आयोग। कौन सा पील आयोग, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। हंटर आयोग किस कारण से हुआ था आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे 1857 ईस्वी के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था सोचिए। राइट आंसर हो जाए मिर्जा गालिब। और साथियों इनके बारे में मैं एक शायरी सुनाता हूँ बता दे रहा हूँ कि गुजर गया वो वक्त जब तेरी हसरत थी मुझको, अब तू खुदा भी बन जाए तो तेरा सजदा ना करूँ। ये दर्द भले शायरी लिखते थे मिर्जा गालिब जी। आगे निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। सबसे कट्टर दुश्मन कौन था भाई तो मौलवी अहमद शाह, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। वीडियो कैसा लगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।